शॉर्टकट वे। तो इसको शॉर्टकट वे क्या है कि जब नेगेशन होगा तो वो जो पहला था हम भी बताए थे नेगेशन होगा, जिसका वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना और जिसका वैल्यू फॉल्स है उसको ट्रू कर देना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो आज हम लोग लॉजिक यूनिट फर्स्ट का CC5 पेपर का यूनिट 1 का लॉजिक करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में नेगेशन किया था, कंजंक्शन किया था, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन भी किया था। तो हम लोग डबल इम्प्लीकेशन को अगले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोग को। तो मैं इस वीडियो से स्टार्टिंग डबल इम्प्लीकेशन से कर रहा हूँ, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन को थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण मैं डबल इम्प्लीकेशन को फिर से एक थोड़ा सा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको फिर से बताना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्या है डबल इम्प्लीकेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन। तो इसका डेफिनेशन क्या था, इफ़ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन बाय कंडीशनल ऑफ P एंड Q इज नोटेड बाय दिस। जो ये है डबल इम्प्लीकेशन को हम लोग इस प्रकार इसको दर्शाते हैं और इस प्रकार भी इसको दर्शाते हैं, P डबल इम्प्लीकेशन Q एंड रीड एज। इसको पढ़ा कैसे जाता है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P में पढ़ा जाता है। दैट इज इसका इक्वेशन बन के आ जाएगा क्या, P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन P इम्प्लीकेशन ऑफ Q ब्रैकेट क्लोज, ये आपका है कंजंक्शन का, फिर ओपन ब्रैकेट उसके बाद Q इम्प्लीकेशन P क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद चलिए हम लोग इसको अगर समझते हैं तो इसको कुछ एग्जांपल देख के ही समझ सकते हैं, क्योंकि यह डिफिनेशन उतना ये समझ नहीं आता है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है, P एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इट इज़ कॉल्ड, और एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है Q इट इज़ रेनिंग। तो हम लोग अगर डबल इम्प्लीकेशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिनोटेड क्या है। तो इसको डिनोट किया जाता है किससे, इससे या फिर इससे। तो चलिए हम लोग पहले उसको लिखते हैं। तो P डबल इम्प्लीकेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन Q लिखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं डबल इम्प्लीकेशन। इसी कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको निकालने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P डबल इम्प्लीकेशन Q दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया हुआ है, P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लाइज Q इम्प्लीकेशन Q, या फिर बोल सकते हैं इम्प्लाइज। तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सिंगल इम्प्लीकेशन निकालते, मतलब इम्प्लीकेशन जब निकालते थे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसमें इम्प्लीकेशन में सबसे पहले इफ़ लगाते थे। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता था उसको हम लोग पहले उसको एज इट इज़ उतार देते थे। उसके बाद ये जो इम्प्लीकेशन का साइन था वहाँ पे हम लोग देन का प्रयोग करते थे। उसके बाद जो सेकंड हम लोग का स्टेटमेंट रहता था हम लोग सेकंड को उतार देते थे। तो हम लोग एज इट इज़ हम लोग यहाँ भी ऐसे करेंगे। फिर इसका काम क्या है, तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन हम लोग का होता है, इसको कंजंक्शन की जगह हम लोग क्या लिखते थे, एंड लिखते थे। इसको एंड लिखेंगे। फिर हम लोग को ये क्या बताया हुआ कि Q इम्प्लाइज P। तो Q हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज लगा हुआ है, तो इम्प्लाइज में क्या लगता था पहले, सबसे पहले इफ़ का प्रयोग होगा। फिर इम्प्लाइज लग रहा है सिंगल इम्प्लाइज, तो हम लोग सबसे पहले Q जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे। उसके बाद इम्प्लाइज लग रहा है, इम्प्लाइज में क्या लगता है, तो जब पहला स्टेटमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या लिखेंगे, देन। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग ऐसे एज इट इज लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इस एग्जांपल से के थ्रू से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इट इज़ कॉल्ड, एक स्टेटमेंट है इट इज़ कॉल्ड और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ रेनिंग। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के आधार पे हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले इफ़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे इफ़। उसके बाद क्या दिया हुआ है, P स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट ये है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, इफ़ भी हो गया। उसके बाद क्या था, देन। तो यहाँ पे आप लोग देन लिखिएगा। उसके बाद क्या है, Q स्टेटमेंट लिखेंगे, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको आप Q स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखिएगा। तो Q स्टेटमेंट यहाँ पे है, क्या लिखिएगा, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। उसके बाद देखिए ये तो पहला पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ क्या लगा हुआ, कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन के साइन पे हम लोग क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो कंजंक्शन पे हम लोग एंड लिख दिए हैं। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन कि Q इम्प्लाइज P होना चाहिए, मतलब P इम्प्लाइज Q तो हो गया बट Q इम्प्लाइज P भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इफ़ लगाएंगे, पहले इफ़ लगाएंगे। उसके बाद
जो इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्यू इम्प्लाइज हो रहा है पी की तरफ, इसलिए सबसे पहले क्यू स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो क्यू स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे इसको लिख दिए। उसके बाद क्या कहता है कि सिंगल इम्प्लीकेशन, मतलब इसको इम्प्लीकेशन लिखते हैं। तो इम्प्लीकेशन को क्या में डिनोट करते हैं, इम्प्लीकेशन में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। तो देन किए, उसके बाद किस में, पी से कहाँ जा रहा है, नहीं सॉरी क्यू से कहाँ जा रहा है, पी पे जा रहा है। तो पी का जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग लिख देंगे इट इज़ कॉल्ड। तो ये हम लोग का डबल इम्प्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट था विथ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं थोड़ा सा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हम लोग को क्या बोलता है, हम लोग का अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल जिसमें हम लोग ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, अ ट्रूथ टेबल इज अ टेबल दैट शोज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। मतलब कोई भी ट्रूथ टेबल है जिसका टेबल बनता है, मतलब अ ट्रूथ टेबल इज अ टेबल, मतलब जो ट्रूथ टेबल होता है वो क्या होता है, टेबल होता है। और वो क्या सोच करता है, ट्रूथ वैल्यू सोच करता है, किसका, कंपाउंड प्रोपोजिशन का। तो चलिए हम कुछ आप लोग को मतलब अभी आप लोग को कुछ शॉर्टकट वे थोड़ा सा बता देंगे ताकि आप लोग अच्छे से इसको तुरंत याद कर सकते हैं और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रूथ वैल्यू में सिर्फ ट्रू फॉल्स वगैरह ही का ही काम होता है, मतलब सही गलत या फिर ट्रू फॉल्स को ऐसे भी 0 और 1 से भी दर्शाया जाएगा, जैसे कि हम लोग आगे वीडियो में अभी देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सबसे पहले रिवीजन क्लास कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हम लोग किए थे नेगेशन। तो नेगेशन क्या कहता है कि जो वैल्यू ट्रूथ है उसको फॉल्स में कन्वर्ट करना, और जो वैल्यू फॉल्स है उसको ट्रूथ वैल्यू में चेंज करना, यही नेगेशन कहलाता है। सेकेंड में हम लोग क्या देखे थे, कंजंक्शन। सेकेंड में हम लोग क्या देखे थे, कंजंक्शन का वर्क है कि यदि कोई पी एक स्टेटमेंट है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, और कंजंक्शन को डिनोट किस प्रकार किया जाता है, कंजंक्शन को इस प्रकार का डिनोट किया जाता है और नेगेशन को इस प्रकार का डिनोट किया जाता है। तो कंजंक्शन क्या है, तो कंजंक्शन में देखिए इसका मतलब ये होता है, कंजंक्शन का डिनोटेड किया जाता है कंजंक्शन को इस प्रकार, और कंजंक्शन के इसको किस प्रकार लिखा जाता है, कंजंक्शन को एंड में इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं कंजंक्शन को डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। एक एग्जांपल, एक स्टेटमेंट हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट, दूसरा हो गया क्यू क्या लिखेंगे, रांची। एक स्टेटमेंट है रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। दो स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कंजंक्शन में हम लोग निकालेंगे जब, तो देखिएगा यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, अगर इसका कंजंक्शन निकालने बोले, ट्रूथ वैल्यू इसका निकालने बोले, तो 2 यहाँ पे देखिए पी और क्यू स्टेटमेंट दिया हुआ, 2 वैल्यू दिया हुआ, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ। इसमें आप लोगों को क्या करना था, कंजंक्शन में बीच में एंड लगाना था। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। यह दोनों सही है, इसलिए इसका जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा, मतलब एंड में बोल सकते हैं कि ट्रू और ट्रू कंजंक्शन, ट्रू क्या होता है, एक ट्रू होता है। आप लोग इसको यहाँ पे इसको नोट में लिख लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। जो वैल्यू ट्रू, मतलब कोई भी ट्रू है उसका अगर कंजंक्शन निकालें ट्रू के साथ, मतलब जो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी कंजंक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू मतलब फॉल्स, मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू है और कंजंक्शन निकालने बोले एक स्टेटमेंट फॉल्स और एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। और देखिए और भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिसका ट्रूथ टेबल, मान के चलिए कोई एक पी स्टेटमेंट है जिसका स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका कंजंक्शन निकालने बोले ट्रू के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू इसका हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे बोल देखिए अब, और एक अगर उसका पी का स्टेटमेंट, कोई पी स्टेटमेंट है, अगर वह फॉल्स आ जाए, उसका कंजंक्शन फॉल्स के साथ, मतलब फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है और पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक फॉल्स दूसरा भी फॉल्स दिया हुआ और इसका कंजंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है आपको। अभी मैं अगले वीडियो में या फिर देखता हूँ तो कुछ एग्जांपल देके आप लोग को मैं बताऊँगा अभी। तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या था, एक कंजंक्शन हो गया, उसके बाद क्या था हम लोग का थर्ड में डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या है कि इसको हम लोग इस प्रकार उल्टा भी के मतलब सीधा भी से इसको डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और, मतलब बता सकते हैं कि कोई अगर दो स्टेटमेंट है, जैसे कि टी एक पी स्टेटमेंट है और एक क्यू स्टेटमेंट है, जिसका अगर ट्रूथ वैल्यू, अगर इसका एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट मान के चलिए इसका ट्रू है, तो ये है हम लोग अगर इसका जब हम लोग डिसजंक्शन निकालेंगे, तो इसका जब डिसजंक्शन निकालेंगे तो इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, ट्रूथ और ट्रूथ। मतलब इसमें आप लोग को एक कंडीशन हम बताएंगे जिसमें से आप लोग को तुरंत फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या कहता है कि मान के चलिए यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल मान के चलिए पी कोई स्टेटमेंट है, यह द सनराइजेज इन द ईस्ट, और क्यू और एक स्टेटमेंट दिया हुआ रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे एक डिसजंक्शन हम जब निकालेंगे तो इसका बीच में क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। तो यहाँ पे जब एंड था तो यहाँ पे और आ जाएगा। तो यहाँ क्या कहता है, द सनराइजेज इन द ईस्ट, यह सही है, और मतलब ये और आ जाएगा यहाँ पे, और कि हो जाएगा रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, मतलब दोनों सही है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा, अब क्या देखेंगे, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका हम लोग का जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें और बोला है। मान के चलिए यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट और रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, जैसे कि ये नहीं है, यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। यह अगर फॉल्स था ना, इसमें फॉल्स के लिए हम लोग यहाँ पे नोट लगाएंगे, रांची इज नॉट द कैपिटल ऑफ झारखंड, यहाँ नोट लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हम लोग एग्जांपल यहाँ पे एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए पी कोई स्टेटमेंट है, क्या है, वही एग्जांपल लेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकंड क्या लेंगे, सेकंड लेंगे हम लोग वही रांची इज नॉट द कैपिटल ऑफ झारखंड। यहाँ पे देखिए एक ट्रूथ वैल्यू है, दूसरा फॉल्स वैल्यू है। यहाँ पे देखिए, तो जब यहाँ पे हम लोग और का यूज़ करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट और रांची इज नॉट द कैपिटल ऑफ झारखंड, जब नॉट लगाएंगे तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। एक ट्रू वैल्यू हुआ, एक फॉल्स वैल्यू हुआ, तो इसका भी एक सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों नहीं बता रहा है कि दोनों सही होगा, और बता रहा है ना। तो और मतलब क्या होता है, या क्या होता है हिंदी मीनिंग, या फिर ये सही है या फिर ये सही। तो एक कंडीशन बता रहा है कि या फिर ये सही है या फिर ये सही है, ये पूरा कंफर्म नहीं बता रहा है कि एकदम दोनों ही सही है, इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका। और हम लोग देखेंगे सेम, अगर पी कोई स्टेटमेंट फॉल्स है और इसका डिसजंक्शन निकालने बोले जाए, तो इसका और एक जो स्टेटमेंट रहेगा अगर वो ट्रू रहेगा तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और एक इसमें कंडीशन क्या है, अगर पी स्टेटमेंट है कोई और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है, और डिसजंक्शन निकालना है फॉल्स, उसका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर दोनों गलत है। डिवीजन में क्या बोल रहा है, और मतलब या फिर ये क्या बोलता है इसमें कि या फिर ये दोनों फॉल्स हो, तब ये एक्चुअली फॉल्स ही हो जाएगा, समझे। जैसे कि यहाँ पे अगर दोनों गलत ही रहेगा तो ये तो गलत ही ना हो जाएगा। रांची इज नॉट, मतलब द सन राइजेज इज नॉट, मतलब यहाँ पे बता देंगे नॉट, मतलब इसमें बोल देंगे द सन राइजेज इन द वेस्ट, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ। अगर दोनों ही गलत रहेगा तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थर्ड देख लिए, फोर्थ में हम लोग इम्प्लीकेशन देखेंगे। फोर्थ में इम्प्लीकेशन देखेंगे। इम्प्लीकेशन क्या कहता है, इम्प्लीकेशन हम लोग का कहता है, चलिए इम्प्लीकेशन देखते हैं। इम्प्लीकेशन क्या कहता है, इम्प्लीकेशन का सबसे पहले साइन देखें, तो इम्प्लीकेशन का साइन ये होता है इस प्रकार का,
ये इम्प्लीकेशन का साइन है। और इसको क्या हम लोग लिखते हैं, इम्प्लीकेशन को क्या लिखते हैं, इफ़, और स्टेटमेंट जो रहता है उसको पी, उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, देन, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट। तो हम लोग इम्प्लीकेशन में क्या करते थे कि इम्प्लाइज लगाते थे। हाँ देखिए यहाँ पे इसको इजी याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को। अगर कोई वैल्यू मतलब कोई एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रू वैल्यू है और सेकंड स्टेटमेंट जिसका भी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है मतलब इसका स्टेटमेंट जो है ट्रू है और इसका भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको इम्प्लीकेशन को याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक यही है कि पी से अगर हम लोग पी इम्प्लीकेशन क्यू निकालेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पे निकालेंगे इस प्रकार का पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो इधर से जाएंगे, आप लोग को देखिए यहाँ पे देखना है कि अगर हमको भूख लगा है या फिर भूख लगा है तो हम खाएंगे, होगा भूख लगता है तो हम लोग खाते हैं, ये सही बात है। हम लोग को भूख लगेगा तो हम लोग खाएंगे, ये क्या है, सही है, मतलब ट्रू है। जब हम लोग इसको लिखेंगे हमको भूख लगा है और हम खाना नहीं खाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको भूख लगा और हम खाना नहीं खाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर किसी को भूख लगता है तो वो नहीं खाएगा तो वो अच्छा बात नहीं ना है। उसको भूख लगा है तो उसको खाना ही पड़ेगा, मतलब खाना ही पड़ेगा क्या, उसको खाना ही एक क्या बोलेंगे, अच्छा जो बोलेंगे सही वे हो जाएगा। जिसको भूख लगा वो तो खाएगा ही, जिसको भूख लगा और वो नहीं खाएगा तो वो तो गलत हो जाएगा। और जिसको भूख नहीं लगा और वह खाएगा तो पर भी ये सही है, क्योंकि भूख लगा है, भूख नहीं लगा है, वो खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब हम लोग और एक देखेंगे क्या कि भूख नहीं लगा और वो खाएगा भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फिर से उसको नया मतलब दूसरा रूल में देखेंगे। रूल नंबर 2 में रिवीजन करेंगे। रूल 2 में सेकेंड में हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या, एक शॉर्टकट है, ये है पूरा शॉर्टकट है, शॉर्टकट वे। तो इसको शॉर्टकट वे क्या है कि जब नेगेशन होगा तो वो जो पहला था हम भी बताए थे, नेगेशन होगा, जिसका वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना और जिसका वैल्यू फॉल्स है उसको ट्रू कर देना, पहला। दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग का था कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या करना है, तो कंजंक्शन में कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे कंजंक्शन का साइन याद करना है। क्या होता है साइन, ये होता है कंजंक्शन का साइन। और इसमें आप लोग का जो कंजंक्शन का साइन होगा, इसमें क्या करना है कि कंजंक्शन में अगर दो वैल्यू जब सही होगा, मतलब दो स्टेटमेंट जब सही होगा तभी वो ट्रू होगा, मतलब दो कंजंक्शन ट्रू होगा तब, मतलब दो स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तभी वो ट्रू होगा। अगर एक भी अगर वो फॉल्स हो गया, अगर एक भी वो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो वो पूरा पूरी फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर जिसका कंजंक्शन ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा वो हर ट्रू हो जाएगा, और बाकी सब अगर एक भी फॉल्स रहा तो मतलब आप लोग को यहाँ कुछ दिन नहीं देखना कि कंजंक्शन में अगर दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, नहीं तो बाकी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में क्या था, थर्ड में हम लोग का था डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या था कि आपको वी लिखना था और इसका डिनोटेड वी से किया जाता था। तो डिसजंक्शन में क्या करना है, डिसजंक्शन में क्या होता है, शॉर्टकट तरीका कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग को जब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होगा दोनों स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो ट्रूथ वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे एक कैसे भी बता सकता हूँ मैं कि इसमें डिसजंक्शन अगर आपको पूछा गया तो अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू इसका हो गया, एक भी वैल्यू अगर एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। आप समझ रहे बात को। देखिए डिसजंक्शन में क्या होता है, एक भी अगर ट्रू रहा, एक भी अगर ट्रू रहा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और कंजंक्शन में क्या रहा कि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, समझ गए। अब इम्प्लीकेशन में क्या था, इम्प्लीकेशन में यही था कि जब ट्रू होता है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में क्या था कि जब वो ट्रू होता, मतलब ये आप लोग को ये याद रखना है कि जब भूखा कोई रहेगा या फिर कोई भूखा है तो उसको खाना नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि भूखा और वो नहीं खाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा। आप लोग को ये ट्रिक याद रखना है, कोई भूखा है और वो नहीं खाएगा तो इसका तो गलत ही हो जाएगा। देखिए अगर कोई भूखा है और वो खा रहा है तो ये सही हो जाएगा। अगर कोई भूखा नहीं है और वह खाएगा, भूखा नहीं है फिर भी खाएगा, फिर भी वो सही है। और एक क्या था कि भूखा नहीं है और वो खाएगा भी नहीं, तो ये भी
क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन मतलब सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, ट्रूथ टेबल में इसको बनाया कैसे जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर दिस एंड दिस। तो आप लोग यहाँ पे जब ट्रूथ टेबल बनाइएगा तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कितना स्टेटमेंट दिया हुआ, पी और क्यू स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए सेकंड वाला में कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, पी क्यू और आर। तो सबसे पहले हम लोग पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट में देखें, क्योंकि यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रूथ टेबल बनाने का, 2 टू दी पावर n। जो n जो होता है यहाँ पे n होता है आप लोग का स्टेटमेंट की कितने टाइप्स का आपका स्टेटमेंट है, मतलब कितने स्टेटमेंट आप लोग को वहाँ पे दिया गया क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग को यहाँ पे कितना स्टेटमेंट दिया होगा, पी और क्यू मतलब 2। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन का निकालेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पे स्टेटमेंट कितना दिया हुआ है, 3। मतलब n जो डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है, स्टेटमेंट। इसको आप लोग नोट में कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, P ये क्या है, ये हम लोग का डिसजंक्शन, ये नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल निकालेंगे, ट्रूथ टेबल निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 स्टेटमेंट दिया है, तो 2 स्टेटमेंट हम लोग का P एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट Q हो जाएगा। चलिए अब लिखने का प्रोसेस क्या है कि जब आप P लिखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट ही है बस, इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि 2 स्टेटमेंट है तो उसका पॉसिबिलिटी कितना है ट्रू होने का, 2 पॉसिबिलिटी है, और फॉल्स होने का कितना है, 2। तो आप लोग सबसे पहले अगर लिखिएगा ऐसे कि ट्रू का पावर अगर 2 होगा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, तो आप लोग सबसे पहले ट्रू लिखिएगा, उसके बाद फॉल्स लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अब क्यू में, अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि क्यू स्टेटमेंट है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ डबल किए, देखिए यहाँ पे डबल ट्रू डबल फॉल्स। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये डबल से एक नीचे कर देना, मतलब एक घटा देना। यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 1 होगा, 1 हुआ, उसके बाद फिर फॉल्स आ जाएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आ जाएगा, इस प्रकार के आएगा। यहाँ डबल गया, यहाँ सिंगल गया। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है, नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है। तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या था, नेगेशन क्यू में ये था कि आप लोग को जहाँ पे ट्रू वैल्यू रहेगा उसको फॉल्स में कन्वर्ट करना, और जो वैल्यू ट्रू में रहेगा उसको फॉल्स में कर देना। यहाँ पे देखिए क्या था, नेगेशन ऑफ क्यू। तो नेगेशन ऑफ क्यू ये वाला क्यू है, तो इसका हम लोग नेगेशन करेंगे। तो इसका नेगेशन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका दिया हुआ सेकंड फॉल्स, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और एक दिया हुआ इसमें ट्रू, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी प्रकार इसका फॉल्स है तो इसका ट्रू नेगेशन हो जाएगा। हम लोग ये नेगेशन निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिसजंक्शन के साथ इसको इक्वेट करेंगे। तो क्या करेंगे इसको डिसजंक्शन के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। चलिए एक कॉलम फिर से बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q ये है और हम लोग का P ये है। तो P से डिसजंक्शन हमको नेगेशन Q में जाना है। तो हम लोग का किस प्रकार का बनेगा, P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, P से Q की ओर जाएंगे। तो देखिए ये इसका मीनिंग क्या है, डिसजंक्शन का मीनिंग क्या है, डिसजंक्शन का यही मीनिंग है कि अगर एक ट्रू हो गया तो वह ट्रू हो जाएगा, समझे। एक ट्रू अगर वो हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रू यहाँ पे है और नेगेशन ऑफ Q में देखना है, नेगेशन ऑफ Q में यहाँ पे है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में क्या हो जाएगा, अगर एक भी ट्रू निकल गया तो वो ट्रू निकल जाएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रू है तो यहाँ पे एक ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ P निकालना है। तो इम्प्लीकेशन ऑफ P क्या है, ये आप लोग को स्टेटमेंट पूरा लिखना होगा, क्योंकि हम लोग P Q नेगेशन ऑफ Q भी निकाल लिए, डिसकंजक्शन भी निकाल लिया। अब इम्प्लीकेशन ऑफ P साथ में निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। हम लोग सारा का निकालेंगे ट्रूथ वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब ये क्या था, P डिसजंक्शन Q नेगेशन ऑफ P। तो इसका जो है अब हम लोग निकालेंगे क्या, इम्प्लीकेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है
कि पी डिजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, यहाँ से जाएंगे यहाँ से। अगर किसी को भूख लगा है, हम इम्प्लाइज में बताए थे भूख वाला, तो आपको याद कर लेना है कि भूख लगा है और नहीं खाएंगे, ये सब याद करना आप लोगों को। भूख लगा है खाएंगे, ये क्या है, ट्रू है। भूख लगा है खाएंगे, ये भी क्या है, सही है। भूख नहीं लगा और नहीं खाएंगे, ये भी सही है। और भूख लगा है मतलब भूख नहीं लगा और खाएंगे, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला में क्या था कि इसमें हम लोग को इधर से जाना था। देखिए यहाँ पे इधर से इधर जाना था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा कि ये इससे इधर जा रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये फर्स्ट है, उसके बाद इम्प्लीकेशन का साइन लगा, उसके बाद पी है, मतलब आपको यहाँ से इधर जाना है। तो आपको भूख लगा है, आप खाएँगे, ये सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आपको भूख लगा है और फिर आप खाएँगे, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लगा है और आप नहीं खाएँगे, तब भी ये ट्रू ही हो जाएगा। अगर आपको भूख लगा है और आप नहीं खाएंगे तो ये गलत है ना। अगर भूख लगा है तो आदमी क्यों नहीं खाएगा बताइए। ये हम लोग का ट्रूथ वैल्यू निकल के आ गया। तो यही हम लोग का इसका फर्स्ट का ट्रूथेबल आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या था, सेकंड में आप लोग का ये है। सेकंड में आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग के साथ जुड़े रहें, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो के साथ आप CC5 का जो सिलेबस है आप लोग कवर कर पाएँ, वो भी इजी वे में। बस आप लोग को सपोर्ट करना है चैनल को और चैनल से जुड़े रहना है। थैंक यू।